Good morning, students. We are reading chapter 9 of history, the making of the national movement. And today we will read the march to Dandi. पूर्ण स्वराज would never come on its own. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो पूर्ण स्वराज जो है वो इसी तरह से नहीं आ सकता था। इट हैड टू बी फॉट फॉर, मतलब कि इसके लिए लड़ना होगा, इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। तब के लीडर्स ने सोचा। In 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। तो जो अनजस्टिस लॉज पास किए जा रहे थे ब्रिटिश रूल के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, तो उनके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने कोशिश की कि उनको ख़त्म करवाया जाए। उनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। तो इसी आंदोलन का ही एक हिस्सा है। इसको आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने सॉल्ट लॉ जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश की, नमक कानून तोड़ने की कोशिश की, मतलब उसको तोड़ा भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। तो एक जो रूल बनाया था ब्रिटिश पीपल ने, तो उन्होंने क्या था कि मोनोपोली मतलब एकाधिकार उन्होंने अपना ही रखा था, अंग्रेज़ों का ही था कि सरकार का ही अधिकार है नमक बनाने के ऊपर। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट्स रीजन्स दैट इट वाज सिनफुल टू टैक्स सॉल्ट। तो महात्मा गांधी के साथ और लीडर्स ने भी इस चीज़ को कहा कि ये सिनफुल है, ये अनैतिक है कि नमक के ऊपर टैक्स लगाना अनैतिक है। सिंस इट इज़ सच एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड, क्योंकि नमक जो है ये तो हमारे खाने की बहुत ही ज़रूरी एक आइटम है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। तो सॉल्ट मार्च जो था, इसके लिए एक मार्च किया महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके। तो ये सारे लोगों का ही एक दुख था, उनकी समस्या थी कि नमक कानून जो है वो बनाया गया था, तो इसको तोड़ने की डिज़ायर जो थी वो सब में थी। एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, तो कोई भी इसके ऊपर दो राय नहीं थी कि सारे लोग ही इस लॉ को अनैतिक मानते थे और इसको ख़त्म करवाना चाहते थे। Gandhiji and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Gandhi, where they broke the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore. तो महात्मा गांधी और उनके जो चेले थे उन्होंने 240 मील लंबा जो मार्च किया। साबरमती आश्रम गुजरात में है, तो वहाँ से वो कोस्टल एरिया जो समुद्र का इलाका है, समुद्री एरिया है डांडी, वहाँ पर वो गए और इकट्ठे होके उन्होंने समुद्र के किनारे जाके नेचुरल सॉल्ट जो है उसको गैदर करने के लिए उन्होंने गैदर करना शुरू कर दिया। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, और उसको बॉयल किया ताकि जो सॉल्ट है, नमक है, वो पैदा किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, नमक बनाया जा सके। पेजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। बहुत बड़ी गिनती में किसानों ने, कबायली लोगों ने और औरतों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। अ बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन द सॉल्ट इशू। एक बिजनेस फेडरेशन जो है, संघ है, उन्होंने एक पैम्फलेट मतलब एक छोटी किताब विद स्मॉल कवर उन्होंने बनाई सॉल्ट इशू को लेके, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैम्फलेट बांटे जा सकें और लोगों को अवेयर करवाया जा सके इस इशू के बारे में। द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रहीज। तो जो शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रही मतलब जो आंदोलनकारी थे, उनको गवर्नमेंट ने बड़े ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही निर्दयता से उनको दबाने की कोशिश की। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, तो हज़ारों लोगों को जेल भेज दिया गया। The combined struggles of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy and the government announced elections to the provincial legislatures in 1937. तो जो साझा संघर्ष था सारे लोगों का, इसको फल मिला इसका। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एक्ट बनाया 1935 में, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी उसकी व्यवस्था की गई और इलेक्शंस जो हैं अनाउंस किए गए लेजिस्लेचर्स के लिए, विधानसभाओं के लिए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो सिस्टम होता है कि जिसमें गवर्नमेंट इज़ फ्री फ्रॉम
एनी इंटरवेंशन, किसी भी दखल से फ्री। तो द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो 11 जो प्रोविंसेस थी, जो रियासतें थी, उनमें से 7 में कांग्रेस की जीत हुई। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस, सितंबर 1939 में जबकि कांग्रेस प्रोविंसेस में 2 साल तक राज कर चुकी थी, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट। तो दूसरा विश्व युद्ध जो था वो शुरू हो गया। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। तो क्योंकि हिटलर जो था वो लड़ाई लड़ रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, बहुत सारी फोर्सेस थी, बहुत सारे कंट्रीज़ का अलायंस था, जे दो गुट बने हुए थे, दोनों में बहुत सारे कंट्रीज़ थे। तो हिटलर की जो तानाशाही है उसको ख़त्म करने के लिए जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने इस वॉर में अंग्रेज़ों का साथ देने की सोची। बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वार। पर इसके बदले में उन्होंने एक शर्त रखी अंग्रेज़ों के आगे कि वो उनको भारतीयों को आज़ादी देंगे। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। ब्रिटिश पीपल ने इस डिमांड को, इस मांग को मानने से मना किया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। तो कांग्रेस के जो मंत्री थे उन्होंने इसको अपना अपमान समझते हुए और इस चीज़ के खिलाफ कि अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाते हुए, विरोध प्रदर्शित करते हुए अपने ओहदों से उन्होंने इस्तीफे दे दिए, उन्होंने त्याग कर दिया अपने ओहदे का। क्विट इंडिया एंड लेटर। क्विट इंडिया का मतलब कि भारत छोड़ो, और उसके बाद की घटनाएं। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब दूसरा ही विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके बीच में ही महात्मा गांधी ने एक नया दौर शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ही टोल्ड देम। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को बोला कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अभी छोड़ो। टू द पीपल ही सेड डू और डाई, कि करो या मरो। लोगों से भी उन्होंने कहा कि करो या मरो। इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, कि आपको लड़ना है अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर आपको आज़ादी चाहिए, लेकिन अहिंसक तरीके से लड़ना है, हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। तो एक बार तो महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया, दूसरे लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो आंदोलन था वो काफ़ी फैल गया था। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पेजेंट्स एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। तो इसने अट्रैक्ट किया, इस आंदोलन ने, किसानों को, क्योंकि वो बहुत ही लैंडलॉर्ड प्रथा से दुखी थे और उनके जो ज़मीनों के ऊपर टैक्स भी बड़े लगाए जा रहे थे। और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अट्रैक्टेड ऑल ओवर द कंट्री। तो जो कम्युनिकेशंस हुए, एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी लोगों की, और जो सिंबल थे, जो चिन्ह चुने गए थे स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, तो इसके लिए काफ़ी लोग अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ। इन मैनी एरियाज द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स। तो बहुत सारे एरियाज में लोगों ने अपनी अपनी सरकारें बना ली। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वाज स्वीयर रिप्रेशन। तो अंग्रेज़ों का जो पहला रिस्पॉन्स था इस आंदोलन के खिलाफ कि उन्होंने बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई। बाय द एंड ऑफ 1943 ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड। तो 1943 तक 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। एंड अराउंड 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, और 1,000 लोगों को पुलिस ने फायरिंग में मार दिया। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फ्रॉम एयरप्लेन्स। तो कई जगह पे तो हवाई फायर जो थे मशीन गनों से वो किए गए। द रिबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज। लेकिन इतना ज़बरदस्त विद्रोह था जे कि राज को, मतलब सरकारी तंत्र जो था अंग्रेज़ों का, इनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया इंडियंस ने।